हेलो फ्रेंड्स, सभी लोगों को झारखंडी जोहार। अभी हम लोग को जो इंतज़ार करने का जो घड़ी है बिल्कुल ख़त्म हो गया है। हम लोग का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ये जो हेलीकॉप्टर देख रहे हैं लैंडिंग हो चुका है और कुछ ही देरी में हम लोग को स्टेज पर हम लोग को संबोधित करते हैं हम लोग को दिखाई देंगे। हम लोग ये माँ लोग हैं उसको स्वागत करते लेकर के आ रहे हैं। चलिए देखते हैं। हम लोग विलंब से ही पहुंचे हैं। अभी और कार्यक्रम में जाना है। संक्षिप्त बात को रख रहे हैं। सबसे पहले यहाँ आए हुए आप सभी लोगों को मेरी ओर से जोहार। ये चुनावी सभा भी है। अभी हम बिहड़ जंगल चाईबासा के गुदड़ी से यहाँ आए हैं। आज आपके सिमडेगा विधानसभा के लिए हम लोगों ने महागठबंधन के लोगों की सहमति बनाते हुए पुनः आपके बीच में भूषण बाड़ा जी को प्रत्याशी खड़ा किया है। और हम लोगों ने विगत बहुत कम समय में, एक तो हमारे 5 साल का कार्यकाल में 2 साल से अधिक तो कोरोना खा गया और बचा कुचा जो समय था उसमें जो हम लोग काम कर सके काम भी किए और अपने विपक्ष का जो षड्यंत्र था उसको भी हम लोगों ने विफल किया। सरकार है और आज उसका परिणाम है कि आज इस राज्य में गांव-गांव, टोला मोहल्ला में सरकार की योजनाएं जा रही हैं। यहां उपस्थित आप सभी हमारे सिमडेगा वासियों से मैं जानना चाहता हूं, जो हम लोग काम किया उसके बारे में हम जानना चाहते हैं। सरकार ने एक बहुत महत्वपूर्ण नारी सशक्तिकरण के लिए मैया सम्मान योजना प्रारंभ किया है। मैं जानना चाहता हूं मैया सम्मान का लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? खाता में पैसा जा रहा है? चलिए बात बढ़िया। और हमने ये संकल्प लिया है और आने वाले 5 साल के अंदर आप सभी लोगों के खाते में 1-1 लाख रुपया पहुंचाने का काम करेंगे। और उसका पहला कदम 1 लाख पहुंचाने का पहला कदम अभी दिसंबर में ही आपको देखने को मिलेगा। जो 1000 रुपया है वो 1000 रुपया बढ़ करके 2500 रुपया आपके खाते में जाएगा। उसी तरीके से अपनी बच्चियों को पढ़ाने के लिए लगभग 10 लाख से अधिक बच्चियों को हम लोगों ने सावित्रीबाई फुले योजना से जोड़ा है। और इसके अलावा हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या आप सभी लोगों का बिजली का बिल माफ हुआ कि नहीं हुआ? चलिए बहुत बढ़िया। मतलब चीजें गांव-गांव, घर-घर तक जा रही है। हम लोग का बुढ़ा बुजुर्ग लोग को पेंशन सभी को मिल रहा है। अभी इतने चुनौती में भी हम लोगों ने जो भी थोड़ी बहुत चीजें हम लोगों ने की, अभी और भी काम करना बाकी है। और हमारा उद्देश्य है हमारा गांव मजबूत होगा और इसलिए गांव की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना हमारा लक्ष्य है। आज बिरसा हरित ग्राम योजना, आज मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना और आज देश का यह पहला राज्य जहां हम अपने बच्चों को विदेश पढ़ने के लिए भेजते हैं। और हमारे विपक्ष डबल इंजन की सरकारों ने विगत राज बनने के बाद यहां पर सांप्रदायिक तनाव फैलाए, यहां हमारे आदिवासी मूलवासियों के बीच में झगड़ा लड़वाया, यहां अल्पसंख्यक समुदायों को डराने धमकाने का काम किया गया। आज यहां पर जितने भी हमारे ईसाई मिशनरीज भाई हैं, इनके टीचर की बहाली, इनके शिक्षकों का जो उनका पैसा उनको नहीं मिलता था,
वो सारी चीजें हम लोगों ने क्लियर करी ताकि यहाँ के बच्चे मजबूती के साथ अपना शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर सके। बहुत सारे ऐसे और विषय हैं जो हम लोगों ने काम किया है, लेकिन समय के अभाव में हम पूरी बातों को बता पाने में समर्थ नहीं है, क्योंकि अभी और कार्यक्रमों में जाना है। हमारे विधायक और सभी वर्तमान प्रत्याशी भी आपके बीच में है, ये आपको विस्तृत बातें बताएंगे और हम लोग और कार्यक्रमों में आएंगे, क्योंकि आज प्रधानमंत्री का दौरा तो कभी गृह मंत्री का दौरा, कभी कुछ न कुछ, कहीं ना कहीं हमें रोड़ा लगाने का काम करता है। लेकिन हम लोग किसी भी तरीके से हाथ टूट जाए, घुटने के बल, पैर के बल, हाथ के बल पर आप गांव-गांव हम लोग पहुंचने का काम करते हैं। इसलिए साथी, जब सरकार आपके लिए काम करती है तो सरकार को वोट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अबू हुसैन जी को विधायक बनाएंगे? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बातों को समाप्त करेंगे। आज आपका आशीर्वाद हमें चाहिए, जिनके लिए हमने काम किया। हमें बुढ़ा बुजुर्गों का आशीर्वाद चाहिए, जिनके लिए हमने सर्वजन पेंशन चालू किया, और आज इस रात के कर्मचारियों का भी आशीर्वाद चाहिए, जिनका हमने पुराना पेंशन लागू करने का काम किया। ये देश में पहला ये राज्य है जहां हम लोग पेंशन दे रहे हैं। अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग घोषणा पत्र जारी किया है, उसको पूछिए आप अपने राज्यों में, जहां भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य में आपने क्या दिया, पता चलेगा। ना वहां पुराना पेंशन है, ना सर्वजन पेंशन है। बहुत बुरा हाल है, महंगाई का आलम। आज ये लोग यहाँ पर 500 गैस का सिलेंडर देने की बात करते हैं। पूछिए इनके राज्य में 500 सिलेंडर मिल रहा है क्या? कहीं नहीं मिलता। अब यूसीसी लागू करने का बात बोलता है। यूसीसी लागू करने का मतलब हमारे आरक्षण को खत्म करना, हमारे अधिकार को खत्म करना, और ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोगों ने पहले ही घोषणा कर रखा। और इसीलिए हमने तो यही कहा कि झारखंड में ना एनआरसी चलेगा, ना यूसीसी चलेगा, या सीएनटी एसपीटी चलेगा और पेशा कानून चलेगा। हम लोग हमेशा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक साथ चलते रहे, हाथ पे हाथ पकड़कर चलते रहे, लेकिन इन्हें ये पसंद नहीं, और ये हमें भाई भाई से लड़वाने का, सांप्रदायिक तनाव फैलाने वाला ये समूह है, एक पूंजीपतियों की जमात जो फूट डालो और राजनीति करो में विश्वास रखती है। और हम लोग अनेकता में एकता पर विश्वास करते हैं, और इसीलिए हम लोगों ने गठबंधन बना करके आदरणीय सोमगुरु शिबू सोरेन जी का आशीर्वाद, आदरणीय सोनिया गांधी जी का आशीर्वाद, आरजेडी के लोगों का आशीर्वाद हमारे भूषण बाड़ा जी को प्राप्त है, जो आज आपके बीच में प्रत्याशी के रूप में खड़े हैं। इसीलिए साथी, बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए, अभी और 3-4 कार्यक्रम है, ठंडा का मौसम है, बहुत जल्दी सूरज डूबने लगता है, इसलिए हम अपनी बातों को यही समाप्त करेंगे। इन्हीं बातों के साथ आप लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जोहार। महागठबंधन जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद, भूषण बाड़ा जिंदाबाद। क्या कहना चाहेंगे अभी जिस तरह से संबोधित करने का? बधाई जीती है। सोनिया गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हेमंत सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चलिए, हमारे सिमडेगा के खेल नगरी में आज हम लोग बच्चों के लिए हम लोग 40-50 पैसा दे रहे हैं कि आप लोग किलोमीटर तक बढ़ो और अपना आगे के जीवन को सफल बनाने के प्रयास करो। इसी तरह हम देखते हैं इसी तरह भी हम देखते हैं कि हमारा ये हम लोग एक खेल है, मैदान में हम लोग उपस्थित रहे हैं, निश्चित रूप से हमारा ये खेल रहेगा। ये हॉकी का नर्सरी के साथ